हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग होपफुली अच्छे होंगे। सो दिल का पार्ट 25 स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। प्रीवियस पार्ट में हमने ये देखा था जो आहाना, ज्योति और पीहू होती है। पीहू कौन है अब तो समझ गए होंगे ना। सो पीहू जो थी थोड़ी देर के बाद बोलती उन लोगों को, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रहा था। सो वो बोलती कि आप लोग चेंज करके नीचे आ जाओ, मैं चाहती हूँ, काम है कुछ, ऐसा करके वो बोल कर चली जाती है। और जैसे ही वो बंदी रूम से जाती है ना, ज्योति जो थी वो जाती है डोर के पास, डोर को लॉक करती है और वापस आहाना के पास आके बैठती है और उसके कमर पे हाथ रखती है। जस्ट धीरे से हाथ रखती है और आहाना जो थी वो कुछ बोलती नहीं है। ज्योति जो थी वो उसके बालों को पीछे करती है और उसके नेक एरिया पे छूती है और वहाँ पे छोटा सा किस करती है और बोलती कि क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों, क्या हो गया, बच्ची थी, गलती हो गया, उससे माफ़ कर दो, जाने दो, ठीक है, जाने दो। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि बट वो चीज़ गलत था। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि लुक एट मी, लुक एट मी। उसके बाद उसको घुमाती है, अपने चेहरे के साइड करती है, अपने फेस लाती है उसको और बोलती कि अच्छा सुनो, आई नो उसने बहुत गलत किया, उसको ये चीज़ अभी से करनी नहीं चाहिए, उसको एज हो जाने तो उसके बाद करनी चाहिए। आई नो, मैं सब चीज़ समझ रही हूँ, ठीक है, मैं सब चीज़ समझ रही हूँ, बट तुम अपने आप को उसकी जगह रख के सोचो। वो अभी बच्ची है, 18-19 साल की है और इस फेज़ में होता है ये सब, प्यार, अट्रैक्शन, जो भी बोलो होता है और उससे भी हुई है। हर इंसान सेम नहीं होता, हाँ ना, ठीक है। सो हर किसी ने कोई ना कोई गलती करी है, उससे भी हुई, और वो गलती नहीं है, शायद वो प्यार करती है उस बंदे से, शायद वो प्यार करती है। अगर वो बंदा ख़राब होगा तो उसे पता चल जाएगा। तुम्हें पता है ना, लड़कियों का सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। सो उसे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा उस लड़के के अंदर क्या खराबी है। और इतनी भी वो बच्ची नहीं है जो वो दुनियादारी को समझ ना पाए। समझ में आ रही है? सो छोड़ो, बस उसको तुमने समझा दिया, बहुत अच्छा किया तुमने उसको समझा कर, ठीक है। सो अब इस बात को छोड़ो, इस बात को कोई मतलब नहीं बनता, इतना टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं बनता। ओके, सो अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो, इस बात को फेंक दो, समझी। और मुझ पे फोकस करो ना यार, मैं तुम्हारे साथ पहली बार तुम्हारी फैमिली से मिल रही हूँ, सो मुझे हेल्प करो, ठीक है। दूसरी की बातें लेकर बैठे हो तुम, यार मेरे पे फोकस करो ना। हाँ, तुम्हारे सामने तुम्हारी बंदी बैठी तो तुम उस पर फोकस करो। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि ज़्यादा मत बोलो, ठीक है, जाकर चुपचाप से बैठी हो, कपड़ा चेंज करो, ओके। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि कपड़े चेंज, आई मीन हो जाएगा, इतना भी जल्दी क्या है, ठीक है, आराम से। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि आई नो आपका मन में क्या क्या चल रहा है, ठीक है, तो चुपचाप से उठकर वॉशरूम चले जाओ। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि धमका रही हो मुझे, उसको धमका सकती हो, मेरे को नहीं, समझी। आई एम अ डॉक्टर, ठीक है ना, मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे धमका नहीं सकती। इधर आहाना जो थी वो क्या करती है ना, वो थोड़ा उसके करीब जाती है, ठीक है, एक हाथ बेड पे रखती है और एक हाथ उसके कॉलर पे ले जाती है, एकदम अच्छे से प्यार से स्लोली पकड़ती है और बोलती कि डॉक्टर आप अपने हॉस्पिटल में होंगे, मेरे सामने नहीं, ठीक है। सो चुपचाप से निकलो वॉशरूम, वरना फिर देख लेना। इधर ज्योति जो थी वो थोड़ा पीछे हो जाती है और बोलती कि तुम तो खूनखार हो गई हो, मतलब ऐसे कौन करता है, धमका रही मुझे सरेआम, जाओ, मैं नहीं करती तुम्हारे साथ प्यार व्यार, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर वो चली जाती है एक टॉवल लेकर वॉशरूम के अंदर, ठीक है, फ्रेशन अप होने के लिए।
जाती है, आराम से शावर वगैरह लेती है और थोड़ी देर के बाद टॉवल में निकलती है। और उसके बाद अहाना जो थी वो जाती है फ्रेशन अप होने के लिए, वो अपने कपड़े वगैरह लेकर जाती है। इधर अहाना जो थी वो जब जाती है ना, तभी जो ज्योति होती है उसका कपड़ा भी निकालती थी कि क्या पहनना है करके, वो निकाल दी थी। और ज्योति जो थी वो सामने देखती है, स्माइल करती है और बाहर से ही बोलते कि थैंक यू कपड़े निकालने के लिए। इधर अहाना जो थी वो बोलते कि जल्दी से रेडी हो जाओ। और इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि जी मैडम, जो हुक्म आपका, इतना बोल दिया। और वो कपड़े वगैरह चेंज कर लेती है। वो सिंपल सा एक शर्ट पहनती है और पैंट, ठीक है, ब्राउन कलर का शर्ट था और नीचे वाइट कलर का पैंट था। बाल वगैरह अच्छे से अपना सेट कर लेती है और जो भी करना था उसको कर लेती है और वो रेडी हो जाती है। थोड़ी देर के बाद अहाना जो थी वो भी निकलती है, बिल्कुल गीले बाल में, बालों से पानी टपक रहा था। वो निकलती है और एक बारी ज्योति जो थी उसकी नज़रें जाती है और वो देखते रह जाती है। तब वो बेड में बैठ के फ़ोन चला रही होती है, कुछ काम कर रही होती है फ़ोन पे, सो फ़ोन चला रही होती है। तो जैसे ही उसकी नज़र जाती है ना, वो मतलब देखते रह जाती है। अहाना जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही थी, बहुत अच्छी, प्रीटी, ठीक है, वो दिख रही थी। इधर अहाना जो थी वो पहले देखी नहीं थी, ज्योति को पहले देखी नहीं थी। और जैसे ही अहाना की भी नज़रें पड़ती है, वो आंखों से इशारा करती कि व्हाट। इधर ज्योति जो थी वो कुछ रिप्लाई ही नहीं करती, वो बस देख रही होती है। इधर अहाना जो थी वो फिर चुटकी बजा के बोलती कि व्हाट, देख क्या रही हो आप, ऐसे बोलती है ज्योति को। और ज्योति जो थी उसके बाद वो अपने दुनिया में आती वापस से और बोलती कि नथिंग, कुछ नहीं, बस तुमने वो बोल भी नहीं पा रही थी, ऐसे कर रही थी। और इधर अहाना जो थी वो बोलती कि क्या क्या, साफ बोलो। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि कुछ नहीं, वो मैं कुछ कर रही थी, तुमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया यार। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि मैंने आपके फ़ोन ले लिया क्या, डिस्ट्रैक्ट कर दिया आपको, चुपचाप से काम करो अपना, समझे। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि यार तुम तो यहाँ पर जब से आई हो तब से शेरनी बन गई हो, मेरे पे दहाड़ रही हो क्या है तुम्हारे बिहेवियर में। इधर अहाना जो थी वो थोड़े पास जाती है, ठीक है, उसको बहुत हंसी आ रही थी, तो वो थोड़े उसके पास जाती है और अपने हंसी को कंट्रोल करती है और थोड़ा ज्योति के ऊपर झुकती है। ज्योति जो थी वो बिल्कुल पीछे हो जाती है, ठीक है। इधर अहाना जो थी वो एक हाथ ज्योति के लैप पे रखती है, ठीक है, समझ रहे हो ना, लैप पे रखती है और एक हाथ वो उसके साइड में रखती है, राइट साइड में। और उसके बाद थोड़ा सा उसके करीब जाकर बोलती कि क्योंकि वो आपका जगह था और ये मेरा है, समझे। इतना बोलती है और वो उठ जाती है, इतना बोल के बस उठ जाती। इधर ज्योति जो थी वो शॉक्ड, मतलब ये बंदी ऐसे कर रही, वो सोची भी नहीं थी, ठीक है। सो इधर अहाना जो थी वो फिर अपने बाल वगैरह अच्छे से ड्राई करती है और जो भी मेकअप वगैरह उसको करना होता है करती है, नहीं करती है जो भी। और उसके बाद वो भी सिंपल सा नाइट सूट होता है ना, वही पहन लेती क्योंकि शाम भी हो गई थी, ठीक है। सो वो बाद में फिर चेंज नहीं करती, वो नाइट सूट ही पहन लेती है। और उसके बाद जो अहाना जो थी ना वो रेडी हो जाने के बाद वो ज्योति की तरफ देखती है और बोलती कि भूख लगी है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि हाँ थोड़े लगी है। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि थोड़ा क्या होता है। इधर ज्योति वो बोलती कि जो भी समझ लो, बस थोड़ा बहुत है, भूख ज़्यादा नहीं है। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि वेट, तो मैं खाना लेकर आती हूँ यहीं पे, ठीक है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि नहीं चलो नीचे पे, नीचे चलो, सबसे मिल भी लेंगे। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि ओके चलते हैं, इतना बोलकर और वो लोग नीचे जाते तो वहाँ पर एक हॉल था, ठीक है, हॉल के जैसा था और वहाँ पे
हर एक जन बैठा हुआ था। मतलब बड़े बड़े लोग होते हैं ना जो 45 प्लस, वो लोग बैठे हुए थे। और बच्चे बच्चे जो थे वो अपने कमरे पे, कोई बाहर, कोई कोई ना कोई कहीं पे कहीं था। ठीक है, जो जवान बच्चे थे वो इन लोगों के साथ में बैठे थे। सो इधर हाना जो थी वो अपनी मम्मी को इशारों से बुलाती है और बोलती है कि हमें कुछ खाने के लिए दे दो, हमें भूख लग रही है। इधर उसकी मम्मी जो थी वो बोलती कि मुझे कॉल कर देती ना ऊपर से, मैं ऊपर भिजवा देती। इधर हाना जो थी वो बोलती कि अरे चलेगा ना, यहाँ पे दे दो कुछ। और बाकी लोग कहाँ हैं, आई मीन सारे कज़न्स वगैरह कहाँ हैं। इधर उसकी मम्मी जो थी वो बोलती कि वो लोग तो बाहर के साइड है, आई डोंट नो। इधर उसकी मम्मी जो थी ना वो बोलती कि ठीक है तुम वहाँ बैठो, ठीक है मैं लेकर आती हूँ। इधर हाना जो थी वो बोलती कि ओके। उसके बाद ये लोग वहीं पर साइड में बैठ जाते हैं चुपचाप से, और ये लोग आपस में अपनी बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, तभी थोड़ी देर के बाद उसकी मम्मी जो थी, आई मीन हाना की जो मम्मी थी, वो आती है कुछ खाने का सामान लेकर और दे देती उन दोनों को। और ज्योति को भी बोलती कि खा लो बेटा, ठीक है और मैं आती हूँ, ऐसा करके वो चली जाती है। चले जाने के बाद इधर हाना और ज्योति जो थी वो चुपचाप से बैठ के खा रहे होते हैं। और तभी जो ब्राइड होती है ना, जिसके शादी में ये लोग आए होते हैं, रश्मि, वो आती है इन दोनों के सामने और हाना को बोलती कि क्या है भाई, तू तो दिखी ही नहीं है, जब से आई है तब से रूम पे ही है, क्या कर रही थी रूम पे, इतना देरी लगता है क्या तुझे चेंज करने में। इधर हाना जो थी वो देखती है अपनी बहन की तरफ और बोलती कि यार दी, थोड़ा सा टाइम लग गया ना, बोलो क्या हुआ। इधर रश्मि जो थी वो बोलती कि यार शादी है मेरी, थोड़े एंजॉय वगैरह कर ले मेरे साथ, चले जाऊंगी मैं, समझी। इधर हाना जो थी वो बोलती कि हाँ उससे लिए मैं ऊपर से नीचे आई हूँ, खाने तो दो थोड़ा। इधर उसकी बहन जो थी वो बोलती कि ओके, और इतना बोलकर वो लोकेशन बता देती है, आई मीन किस साइड उस दोनों का आना है वो बता देती है और वो वहाँ से चले जाती है। उसके बाद जो अशर था ना, वो खेलते खेलते पता नहीं कैसे इन लोगों के साइड आ जाता है और देख लेता है, और वो मासी मासी बोल कर चिल्ला के वो भाग जाता है आहाना के पास और पूछता है कि क्या खा रहे हो मासी। उसके बाद आहाना जो थी वो जो खा रही थी वो अशर को भी देती है, उसको भी बैठाती है अपनी गोद पे और खिलाती है। ज्योति जो थी वो भी खिला रही होती और तीनों ऐसे खा पी रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद खाना पीना हो जाता है तो आहाना जो थी वो बोलती कि जाओ आप बच्चे लोग के साथ में खेलो, ठीक है। इधर अशर जो था वो बोलता है कि ओके, इतना बोलता है और वो बच्चा लोग में मिल भी गया था, घुल मिल गया था। सो इतना किसी को परेशान नहीं कर रहा था वो। सो वो चले जाता वापस खेलने के लिए। और इधर हाना और ज्योति जो थी, जिस साइड रश्मि जो थी वो बुलाई थी, वो चली जाती है, आई मीन दोनों चली जाती है। और उस टाइम में सारे कज़न्स ये लोग बैठे हुए थे, ठीक है, सारे कज़न्स, पीहू वगैरह सब बैठी हुई थी, ऑलमोस्ट सारे कज़न्स बैठे हुए थे एंड जिनकी शादी हो रखी थी उनके हस्बैंड्स भी बैठे हुए थे। सो बहुत बड़ा वाला ग्रुप बना हुआ था वहाँ पे। और इधर आहाना जी थी वो भी जाकर बैठती चुपचाप से ज्योति को लेकर। इधर जो ब्राइड थी, जो रश्मि, उसकी तो लव मैरिज हो रही थी। सो वो बंदी अपनी लव स्टोरी सुना रही थी कि वो अपने होने वाले, समझ रहे हो, होने वाले हस्बैंड से कैसे मिली थी। वो अपने कॉलेज लाइफ की वो बताती है, बहुत सारी चीज़ें वो बताती है और कि सब एंजॉय कर रहे होते हैं। और उस बीच में ज्योति जो थी ना भाई, उसकी मस्ती रुक नहीं रही थी आहाना के साथ। वो क्या कर रही थी ना, ये लोग बहुत लास्ट में बैठे थे, लास्ट में आए थे तो लास्ट में बैठे हुए थे। सो ज्योति जो थी ना वो थोड़ा पीछे होती है और आहाना के जो कमर होता है वो वहाँ पे पकड़ती है। एंड जब भी होता था ना, चांस मिलता था ज्योति को, ज्योति का फेवरेट प्लेस था आहाना के बॉडी पे उसका कमर, उसका वेस्ट वो पकड़ती थी। सो उस टाइम भी वही कर रही थी, टीज़ कर रही थी, उसको परेशान कर रही थी। इधर आहाना जो थी बार बार आंखें दिखा रही थी कि यहाँ सब है, तमाशा ना करो। बट ज्योति जो थी वो, मतलब वो करे जा रही थी, टीज़ करे जा रही थी, टीजिंग करे जा रही थी उसको, उसके कमर को कभी पकड़ रही थी, कभी टैप कर रही थी, कभी चोटी काट रही थी, मतलब उसका जो मन में आ रहा था ना वो कर रही थी।
लास्टली जो आहाना होती है ना, वो सबको बोलती कि गाइस मुझे ना नींद आ रही है, सो मैं चलती हूँ, ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, और ठीक है, आई मीन कल बात करते हैं, इतना बोलती है और जल्दी से वो उठ जाती है। सो ज्योति जो थी वो भी फिर उठ जाती है, वहाँ पे बैठने में कोई मतलब नहीं था ना। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि आपको तो नींद नहीं लगी है ना डॉक्टर, सो आप यहाँ पे बैठ सकते हो, मेरे कज़न के साथ मस्ती कर सकते हो। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि नहीं, वो मैं भी थोड़ा थक गई हूँ और थोड़ा काम भी है लैपटॉप में, सो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ ही, इतना बोल देती है। और आहाना जो थी वो मना तो कर नहीं सकती थी, सो वो क्या करती है, उसको ले चलती है, उसको अब कमरे में बताएगी आहाना, उसको कमरे में धोएगी उसको, ज्योति को। सो वो ले जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और सीधे ये लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। सब बैठ के बातें कर रहे होते हैं, लगभग 8 बज रहा होता है, ठीक है। सो सबने खाना वाना खा लिया था, आराम से बैठ के बातें कर रहे थे। उसके बाद ही सो ये लोग ऊपर जाते हैं सीधे। जो आहाना थी वो एकदम गुस्सा में ले जाती है ज्योति को। ज्योति जो थी वो यही मौका तो ढूंढ रही थी, सो वो चुपचाप से उसके साथ चली जाती है। आहाना जो थी पहले ज्योति को अंदर करती है और ख़ुद भी अंदर आती है डोर के अंदर, और डोर को लॉक करती है। लॉक करने के बाद वो खिड़की को भी जाकर बंद कर देती है, क्योंकि बाहर का व्यू दिखता है, ठीक है। कर्टन्स को भी लगा देती है और उसके बाद ज्योति की तरफ घूरते हुए देखती है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि व्हाट बेबी, आई मीन डोर लॉक कर दियो, विंडो बंद कर दियो, कुछ इरादा तो नहीं है तुम्हारा करने का मेरे साथ? मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाने वाली ना तुम? इधर आहाना जो थी वो बोलती कि फ़ायदा अभी बताती हूँ। उसके बाद आहाना जो थी वो एकदम से, आई मीन होता है ना स्पीड में चल के आना, किसी के पास एकदम स्पीड में चल के आती है और ज्योति का जो कॉलर होता है ना वो पकड़ लेती है। ज्योति उसके हाइट से बड़ी थी, सो आहाना जो थी वो थोड़ा अपने टो पे आती है और उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती कि ज़्यादा छेड़ रही थी मुझे, आई मीन कोई देख लेता तो क्या सोचता? आपको अक्ल भी है? मुझे वापस से वही पूछना है, डॉक्टर किसने बनाया आपको? डिग्री किसने दी आपको? कौन अंधा, ना क्या बोलूँ मैं, गाली भी नहीं दे सकती। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि काम डाउन बेबी, काम डाउन, काम डाउन। इधर आना जो थी वो बोलती कि बहुत टीज़ करते हो ना मुझे, अब मैं बताती हूँ आपको एम्बैरेसमेंट क्या होता है, अब मैं बताती हूँ। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, ठीक है। ऐसा एम्बैरेसमेंट करवाऊँगी ना आपको, ज़िंदगी भर याद रखोगे आप, ज़िंदगी भर। इधर सोती जो थी वो बोलती कि अरे यार करवाओ ना, मैं उसी का तो वेट कर रही हूँ। आई मीन बोलते ना आग जल रही है और ज्योति जो थी वो घी डाले जा रही है उस पर। इधर आहाना जो थी वो उसका कॉलर छोड़ देती है और बोलती कि जाओ, आपको बोलने का कोई मतलब नहीं रहता है, कुछ भी बोलो, हर सवाल का जवाब रहता है आपके पास, हर सवाल का। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि यार इधर आ। उसके बाद उसका हाथ पकड़ती है और वापस से उसका फेवरेट प्लेस पे उसका हाथ जाता है, वापस से हाथ जाता है, रखती है अपना हाथ उसके कमर पे और अपने साइड करती है और धीरे धीरे उसको पीछे ले जाती है और उसको वॉल से लगा देती है। वॉल से लगाने के बाद एक हाथ कमर पे रखती है और एक हाथ उसके जॉलाइन पे ले जाती है। ले जाने के बाद वो धीरे धीरे बोलती कि इट्स ओके, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, अगली बार से नहीं करूँगी, जस्ट मैं आपके साथ मजाक कर रही थी, आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। इधर आना जो थी ना इतना प्यार से सुन के वो थोड़ा पिघल जाती है बंदी, बट बोलते ना अंदर से जितना भी इंसान डरा हुआ हो शक्ल से दिखाना नहीं चाहिए, सब वही चीज़ वो अप्लाई कर रही थी। और इधर ज्योति जो थी उसको ठीक समझ में आ जाता है, सो वो कमर को थोड़ा प्रेस कर देती है, जिसके कारण उसको थोड़ा गुदगुदी लगती है और वो थोड़ा हंस देती है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि लड़की हंसी तो फंसी, इतना बोलती है। और आहाना जो थी वो स्माइल कर जाती है और एक उसके शोल्डर पर रखती है, आई मीन शोल्डर पर मारती है उसको और बोलती कि मत करो यार, कोई देख लेगा तो फिर क्या सोचेगा।
इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि माफ़ी माफ़ी मालकिन माफ़ी, कान पकड़ के माफ़ी। और वो पीछे हो जाती है और दोनों कान पकड़ लेती है और खुद ब खुद उठक बैठक स्टार्ट कर देती है। इधर आहाना जो थी उसको भी मौका मिल जाता है और बोलती कि क्या करो, आपकी गलती है, करो। और वो उठक बैठक करवाती है। 2-4 करवाने के बाद ही आहाना जो थी ना वो रोक देती है ज्योति को और बोलती है कि इट्स ओके, और उसको जाके हग कर लेती है बहुत प्यार से। उसके गले में अपना हाथ डाल दिए दोनों और हग कर लेती है। इधर ज्योति जो थी वो उसके दोनों हाथ दोनों हाथ अपने उसके कमर पे डालती है और उसको टाइटली एकदम अपने पास ले आती है, हग करती है और एक हाथ हटाती है उसके कमर से और उसके बालों पे ले जाती है, बालों को पीछे करती है और वहाँ पे छोटा सा किस करती है। होता है ना एक सक करके छोड़ देना, थोड़ा सा हल्का हल्का सकिंग करती है वो और वो छोड़ देती है। इधर हाना जो थी वो बोलती कि हो गया, बस सो जाओ। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि अभी कहाँ बेबी, अभी नहीं, थोड़ा और, इतना बोलती है और उसको वापस वॉल में चिपका देती है। और फिर उसका हाथ, ज्योति का हाथ जो था एक उसके जॉलाइन में जाता है, उसके सर को थोड़ा टेढ़ा करती है और अपने सर को थोड़ा टेढ़ा करती है और सीधे उसके लिप्स पे अपना लिप्स रखती है और किस करना स्टार्ट करती है। और उसी टाइम जो आहाना थी वो भी किस बैक करना स्टार्ट करती है। दोनों बहुत अच्छे से किस कर रहे होते हैं। आहाना का जो हाथ था ना वो ज्योति के बैक पे घूम रहा होता है। ज्योति का हाथ जो था एक कमर पे था, उसको प्रेस करे जा रही थी और एक उसके गालों पे, चिक्स पे, जो भी बोल लो, वहाँ पे था और वहाँ पे किस करे जाती उसके लिप्स पे कंटिन्यू। बहुत अच्छे से किस कर रहे थे दोनों। कभी आहाना जो थी वो ज्योति के अपर लिप्स को किस करती है, कभी लोअर लिप को। सेम जो ज्योति थी, कभी अपर लिप्स कभी लोअर लिप्स, ऐसे ये लोग किस कर रहे होते बहुत अच्छे से। और तभी डोर पे नॉक हो जाता है, नॉक होता है और ये दोनों थोड़ा पीछे हो जाते हैं एकदम डर से। होता है ना डर जाना इंसान। सो दोनों पीछे हो जाते हैं और दोनों अपने आप को सही करते हैं, कपड़े को सही करते हैं। और इधर जो ज्योति होती है वो खोलती दरवाज़ा और सामने जो थी वो पीहू थी, वो वापस आई थी रूम पे सोने के लिए। वहाँ पे उसका भी तो था, ठीक है। सो वो आई थी और उसकी नज़रें झुकी हुई थी अभी भी। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि पीहू, क्या हो बेटा। इधर पीहू जो थी वो बोलती कि कुछ नहीं दी, मैं सोने आई हूँ। मैं भी इसी रूम में हूँ ना। इधर ज्योति जो थी वो आहाना की तरफ देखती है और आहाना जो थी वो ज्योति की तरफ देखती है। वो बोलती कि तुम भी इसी रूम में हो। इधर पीहू जो थी वो बोलती कि हाँ, मैं भी इसी रूम में हूँ। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि ओ, तब तुम्हारा वो बैग था ना, मैंने देखा था, बट मुझे लगा किसका होगा तो ले जाएगा। ओके आओ, इतना बोलती है। और ज्योति जो थी वो अपनी आंखों को एक बार बंद करती है और खोलती है। इतने अच्छा मोमेंट में पीहू जो थी वो आकर ख़राब कर देती, दोनों का जो मोमेंट था वो ख़राब करती थी। बूम, पीहू का मोमेंट इन दोनों ने ख़राब किया था, इन दोनों का मोमेंट पीहू ने ख़राब किया। इधर पीहू जो थी वो चुपचाप से अपने बैग से कपड़ा निकालती है और वॉशरूम चली जाती है, वहाँ पे फ्रेशन अप होती है और चेंज कर लेती है। चेंज करने के बाद बेड ये लोग थोड़ा बड़ा ही था, सो तीनों बेड में अट जाते हैं। फिर भी पीहू जो थी वो बोलती कि मैं काउच पे सो जाती हूँ। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि नहीं, तुम बेड में सो जाओ, मैं काउच पे सो जाऊँगी। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि दोनों में से किसी को भी सोना नहीं पड़ेगा, बेड इतना बड़ा है, हम तीनों अट जाएंगे, समझे। बेड में काउच में सो जाऊँगी, चुपचाप से दोनों वहाँ पे सो। और दोनों एकदम आज्ञाकारी बच्चा होता है ना, दोनों बात मानते हैं और दोनों बेड पे चले जाते हैं, ठीक है। सो ये लोग सोते कैसे देखो, पहले साइड में जो ज्योति होती है वो सोती है और दूसरे साइड में, दूसरे कॉर्नर में पीहू जो थी वो सोती है और बीच में आहाना जो थी वो सोती है।
वो भी बीच में जाके घुस जाती है और लाइट्स वगैरह ऑफ करती, एसी वगैरह ऑन करते ये लोग, क्योंकि गर्मी है गाइस, गर्मी। सो ऑन करते और तीनों के तीनों लेट जाते हैं। इधर पीयू जो थी वो ब्लैंकेट के अंदर से ना फ़ोन चला रही होती है, बेसिकली अपने बंदे से बात कर रही होती है, ठीक है। और इधर ज्योति जो थी ना वो अपना काम कर रही होती है, ठीक है। उसका जो काम था टीचिंग का वो कर रही होती है आहाना को। सो वो ब्लैंकेट के अंदर से कभी आहाना के पेट को टच करती है, कभी उसके कमर को टच करती है, कभी उसके हाथों को पकड़ती है, कभी उसके चेस्ट पे उसका हाथ जाता है वो, पर वो टच नहीं करती, वो डराती है। इधर आहाना जो थी आँखें में आँखें दिखाई जा रही थी, ठीक है, आँखों से डराई जा रही थी, बट ज्योति जो थी वो डर नहीं रही थी, उल्टा वो टच कर रही थी। ऐसे टच के वजह से आहाना जो थी वो परेशान हो जाती है और वो उठ के बैठ जाती है। इधर ज्योति जो थी वो देखती है उठ के बैठ गई है, सो वो भी उठ के बैठ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ आहाना, तुम उठ के बैठ गई हो, क्या हुआ। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि पीहू बचा। इधर पीहू जो थी वो बोलती कि हाँ दी क्या हुआ। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि तुम बीच में सो जाओ ना, गिर वगैरह गई तो वहाँ पे तुम बीच में आ जाओ। इधर पीहू जो थी वो बोलती कि दी मैं घर पे भी ऐसी सोती हूँ, साइड में मुझे पसंद है। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि मैंने बोला ना तुम गिर जाओगी, सो यहाँ पे बीच में सो। और वो थोड़ा सा होता है ना बड़ी दीदी वाला हक जताकर वो ज्योति से छुटकारा पा लेती है। इधर पीयू जो थी वो बीच में आ गई थी अब, और आहाना जो थी वो साइड में चली जाती है और आहाना जो थी ना वो आंखों से इशारा करती है कि देखा करो हॉटेस। इधर ज्योति जो थी वो स्माइल करती है और पीहू जो थी वो अब वो फ़ोन को रख देती है साइड में और चुपचाप से अपनी आंखों को बंद करके सो जाती है। इधर ये दोनों भी सो जाते हैं, ओके। और अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह से ये लोग क्या क्या और करते हैं, क्या क्या रस्में होती है, क्या क्या रोमांस होता है, देखते हैं, ठीक है। और स्टोरी पसंद आ रही तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और कुछ बोलना है, आई एम सॉरी, 2 महीने से जो मैंने नाटक लगा के रखा, आई नो मैंने मतलब 15-20 दिन बाद स्टोरी दे रही हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी भी है, समझो गाइस, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। यहाँ पे इतना इजी नहीं होता रिकॉर्ड करने के लिए, ओके, इतना इजी नहीं होता है। आई एम सो सॉरी, इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं रही थी, जस्ट स्टोरी दे रही थी। अभी मैं बोल रही हूँ और कुछ पर्सनल, समझ रही हो, कुछ मेरी पर्सनल लाइफ भी है, सो उसको भी थोड़ा हैंडल कर रही थी। उन सब चीज़ों में ये स्टोरी रह गई। एंड आई नो बहुत लोग इसी वजह से चैनल छोड़ के चले गए, आई नो। और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, यही रीज़न है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, रिकॉर्ड करने नहीं होता। अब तुम्हें पता है कि अभी गर्मी आ गया, ठीक है, सो अभी थोड़ा ज़्यादा और प्रॉब्लम होता है, समझ लो मेरी बात। तो आई एम सो सॉरी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सक्यूज़ नहीं दे रही, बट मेरी भी प्रॉब्लम्स हैं, ओके। एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं हर रोज़ स्टोरी दूँ जैसे दे रही थी। आई एम सो सॉरी, ओके गाइस, बाय बाय। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।